नमस्कार। जय माँ भगवती जगदम्बा। आंगिरस ज्योतिष कार्यालय में आपका स्वागत है। आइए ज्योतिष सीखें। आज बात करेंगे आयु के विषय में। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे बहुत सारे नियम हैं जिनसे मनुष्य अपनी आयु का निर्धारण कर सकता है। आप गणित के द्वारा यह जान सकते हैं कि मनुष्य की आयु कितनी रहेगी और किस वर्ष में और किस पक्ष में, किस दिन, किस बार में मनुष्य की मृत्यु होगी। आयु का निर्णय करना शास्त्रों के अनुसार अत्यधिक सुगम है। नारद पुराण में भी आयु का निर्णय करने का विषय दिया गया है और मानसागरी ग्रंथ के अनुसार, राशियों के अनुसार आयु का निर्णय किया गया है कि किस राशि में जन्म लेकर मनुष्य कितनी आयु का भोग करेगा, किस प्रकार के उसे कष्ट रहेंगे और किस आयु में उसे कष्ट आएगा। इस विषय में मानसागरी ग्रंथ में भली प्रकार से लिखा हुआ है। आज उस विषय में आपको बतलाते हैं। मेषादि राशियों के विषय में मानसागरी में लिखा है कि प्रत्येक राशि के 9 अंश होते हैं या नवमांश जिन्हें कहा जाता है। 9 हिस्से प्रत्येक राशि के किए जाते हैं। उन चरणों के अनुसार अलग अलग फल का कथन कहा गया है और राशियों के अनुसार आयुर्दाय कहा गया है कि मनुष्य की आयु किस प्रकार की रहेगी और कितनी रहेगी। उस विषय में आज आपको बतलाते हैं। यह गणना नक्षत्रों से की जाती है क्योंकि प्रत्येक नक्षत्र के चरण के अनुसार ही मनुष्य की राशि बनती है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र हैं। उनके चरणों के अनुसार ही मनुष्य की राशि बनती है। उन चरणों के अनुसार ही मनुष्य की दशा प्रारंभ होती है। अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण और भरणी नक्षत्र के 4 चरण और कृतिका नक्षत्र का 1 चरण। 4 4 8 और 1 9, ये मिलाकर 9 का योग बनता है और 9 हिस्से यह एक राशि के हो गए हैं। इसे नवमांश कहते हैं। इस प्रकार 9 चरण का मेष राशि का मंगल ग्रह बनता है। मेष राशि में मंगल ग्रह 9 चरण में बनता है और मेष राशि में प्रथम चरण में जन्म हो तो राजा, द्वितीय चरण में जन्म हो तो धनी, तृतीय चरण में जन्म हो तो विद्वान, चतुर्थ में जन्म हो तो गुरु भक्त, पंचम में हो तो चोर, षष्ठ में हो तो कलभाषाहीन और सप्तम में योगिंद्र, अष्टम में निर्धन और नवम चरण में अगर जन्म होता है तो शुभ लक्षण से युक्त मनुष्य होता है। मेष में जन्म लेने वाले को प्रथम मास में कष्ट रहता है, पहले महीने में कष्ट रहेगा, 13वें वर्ष में मरण तुल्य कष्ट रहेगा और जल में डूबने का भय मनुष्य को रहता है। 18 वर्ष में आघात का भय रहता है और 64 वर्ष में रोग का भय रहता है। 50 वर्ष में चोरी का भय रहता है, लोहे से पीड़ा रहती है और किसी घात का भी भय रहता है। शत्रुओं के द्वारा किसी प्रहार का भय रहता है। यदि चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो वह मनुष्य 75 वर्ष तक 75 वर्ष 2 मास 15 घटी और 15 पल मनुष्य की आयु रहती है। कार्तिक मास चतुर्थी तिथि मंगलवार और भरणी नक्षत्र में वह मनुष्य देह त्याग करता है। इस प्रकार मेष राशि का यह वर्णन मंगल ग्रह के अनुसार किया गया है। अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण, भरणी नक्षत्र के 4 चरण और कृतिका नक्षत्र का 1 चरण, यह मंगल ग्रह के अनुरूप आते हैं जिसमें मेष राशि बनती है। इसी प्रकार सभी राशियों का वर्णन किया गया है। अभी हमने आपको मेष राशि के विषय में बतलाया। अब बतलाते हैं वृष राशि। कृतिका नक्षत्र के 3 चरण, क्योंकि 1 चरण मेष राशि में मंगल ग्रह के पास चला गया, तो अब कृतिका नक्षत्र के 3 चरण, रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण और मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण, यह कुल मिला के 9 चरण बनते हैं। अब इन 9 चरणों का फल कहते हैं कि इन चरणों में जन्म लेकर मनुष्य किस प्रकार का फल भोगता है और कितनी उसकी आयु होती है, क्योंकि इन चरणों में जन्म लेने से ही मनुष्य की वृष राशि बनेगी। यह शुक्र ग्रह के अधीन है और इसके प्रथम चरण में जन्म हो तो यशस्वी, द्वितीय में पुत्रवान, तृतीय में वीर, चतुर्थ में शुभ लक्षण वाला, पंचम में विद्वान, 6वें में सौभाग्यवान, सप्तम में कुलभूषण, अष्टम में धन उपार्जक, धन का उपार्जन करने वाला,
9वें चरण में जन्म हो तो पर स्त्रीरत मनुष्य रहता है। आप इसको सुगमता से इस प्रकार समझ सकते हैं कि कृतिका के दूसरे चरण में अगर मनुष्य का जन्म होता है तो वह मनुष्य यशस्वी होगा। तीसरे चरण में जन्म होगा तो वह पुत्रवान। चौथे चरण में जन्म होगा तो वीरवान। और रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर जन्म होगा तो शुभ लक्षण वाला। द्वितीय में जन्म होगा तो विद्वान। तृतीय में रोहिणी नक्षत्र के जन्म होगा तो सौभाग्यवान। और चतुर्थ रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में अगर जन्म होगा तो कुलभूषण। और मृगशिरा के प्रथम चरण में अगर जन्म होगा तो धनोपर्जक, धन उपार्जित करने वाला। और मृगशिरा के द्वितीय चरण में अगर मनुष्य का जन्म होगा तो वह स्त्रियों में पर स्त्रियों में रत मनुष्य रहता है। इस प्रकार इसको सुगमता से समझा जा सकता है। वृष राशि वालों को 3, 6, 8, 33, 46, 52 और 63 इन वर्षों में अग्नि, लोहा, बैल, सर्प और रोग और किसी देवता के प्रकोप से घात होने का भय रहता है। इन सब से बचने पर मनुष्य अगर इन वर्षों में इन सब रोगों से, इन सब प्रकोपों से अगर मनुष्य बच जाता है तो 85 वर्ष की आयु, 85 वर्ष 6 महीने और 7 दिन तक मनुष्य अपनी आयु भोगता है। तथा माघ मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि शुक्रवार और रोहिणी नक्षत्र एवं अर्धरात्रि के समय में मनुष्य का मरण होता है। इस प्रकार मनुष्य अपना आयु प्राप्त करेगा और इस प्रकार मनुष्य की मृत्यु होगी। यह फल कहा गया है। राशियों के अनुसार यह आयु का निर्णय किया गया है, जिसमें बड़ी सुगमता से मनुष्य जान सकता है कि किन वर्षों में उसे किस प्रकार का फल भोगना पड़ेगा और किन वर्षों में उसे घात का योग रहेगा।